तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो होंगली था वो अपने साथियों के साथ में मिलकर जियान पर अटैक कर देता है, पर जियान उसके सारे अटैक से बच रहा था और इसके बाद वो अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बनाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा पावर रिलीज हो रही थी। जियान अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बना लेता है और उसका यूज करके उन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वहाँ पर होंग क्लैन के जितने भी बंदे होते हैं वो सभी मारे जाते हैं। साथ ही जो होंगली था वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और वो अपने बंदों के मरने की वजह से जियान पर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वो जियान को धमकाना स्टार्ट कर देता है। जियान इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और इसके बाद वो उसको काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारता है। और साथ ही हमने लास्ट में ये भी देखा था कि उसने वहाँ पर अपने एंसेस्टर वाले टोकन को तोड़ दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर उसके एंसेस्टर आ चुके थे और यहीं पे पिछला एपिसोड खत्म हो चुका था। तो चलिए हम करेंट एपिसोड को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वहाँ पर होंग क्लैन का एंसेस्टर आ चुका था, जो कि आते के साथ ही अपने पावर को रिलीज करता है। वहाँ पर मौजूद बंदे उसके पावर को देखकर काफी हैरान हो चुके थे। साथ ही हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि होंगली को लेकर वहाँ पर आ चुका था, जो देखकर उसके एंसेस्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। वहीं हमें होंगली को दिखाया जाता है जो कि अपने एंसेस्टर से कहता है कि एंसेस्टर मुझे बचा लो। जहाँ पर हमें उसके एंसेस्टर को दिखाया जाता है जो कि जियान से कहता है कि बच्चे अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम होंगली को छोड़ दो। तभी हमें यून को दिखाया जाता है जो कि पहाड़ी से जाकर टकराता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो एंसेस्टर से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर हीरो बनने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें जल्दी से उस बच्चे को मार देना चाहिए। तभी वहाँ पर पपेट आ जाता है और वो उस पर अटैक कर देता है। जहाँ पर हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि एंसेस्टर से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे बंदे को छोड़ने के लिए रेडी हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में जो भी गिला शिकवा हुआ है हम उसको भूल जाएं। और कहता है कि पहले तुम्हारे बंदों ने मुझ पर अटैक किया था, जिसकी वजह से मुझे तुम्हारे बंदों को मारना पड़ा। तो अगर तुम इन सभी चीजों से पीछे हटना चाहते हो तो मैं तुम्हारे बंदे को छोड़ दूंगा। जहाँ पर हमें यून को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि बुढ़े कहीं के, तुम्हें जल्दी करना होगा और तुम्हें जल्दी से उस बंदे को मारना होगा। अब क्योंकि जियान वहाँ पर होंगली को नहीं छोड़ रहा था, साथ ही जो यून था वो उस पर प्रेशर बना रहा था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वो अपने पावर का यूज करके जियान पर अटैक करने वाला था। पर तभी जियान वहाँ से होंगली को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है और वो उससे कहता है कि बूढ़े अगर तुम यहाँ पर मुझ पर अटैक करने के लिए आते हो तो तुम्हारा बेटा वहाँ पर मारा जाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे बेटे के अंदर एक पॉइजन को डाल दिया है। तो अगर तुम जाकर उसको ठीक नहीं करते हो तो वो थोड़ी देर में मारा जाएगा। जो सुनकर वो वहाँ के लिए निकल जाता है। जहाँ पर हमें यून को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि यह बंदा तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, पर फिर भी वो उसके बात को नहीं मानता और वो वहाँ से निकल जाता है। जहाँ पर हमें पपेट को दिखाया जाता है जिसने मार मारकर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी। तभी वहाँ पर जियान आता है और वो अपने सी फ्लिपिंग टेक्निक का यूज करके उस पर अटैक कर देता है। जहाँ पर हमें यून को दिखाया जाता है जो कि अपने पंच का यूज करके उसके अटैक को रोकना स्टार्ट कर देता है और वो वहाँ पर जियान के अटैक को रोक भी पा रहा था। पर तभी हमें पपेट को दिखाया जाता है जो कि उसके पीछे से आ चुका था और वो अपने पंच का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यून काफी ज्यादा दूर जाकर गिर चुका था और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जहाँ पर हमें हान फैमिली के बंदों को दिखाया जाता है जो कि ये देखकर काफी हैरान हो चुके थे। वहीं हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में फाइट करना चाहता हूँ, पर मेरे पास में इतना ज्यादा टाइम नहीं है और वो वहाँ से निकल चुका था। तभी हमें एंसेस्टर को दिखाया जाता है जो कि होंगली को बचाकर वहाँ पर आ चुका था, पर जियान वहाँ पर उसके आने से पहले ही निकल चुका था। अब इसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वो कहता है कि उस बंदे ने मेरे होंग फैमिली के काफी सारे बंदों को मार दिया है, तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी हमें यून को दिखाया जाता है जो कि होश में आता है और वो जब अपने हाथ को देखता है तो उसको पता चलता है कि उसका जो रिंग है वो चोरी हो चुका है। जियान उसको लेकर भाग चुका है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वो एंसेस्टर के साथ में जियान को पकड़ने के लिए निकल चुका था। हान फैमिली के बंदे ये देखकर काफी हैरान हो चुके थे और वो कहते हैं कि जो जियान है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पर 2 दाउजोंग लेवल के बंदे के होने के बाद भी वो काफी आसानी के साथ में यहाँ से निकल गया। तो अगले सीन में हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि रेगिस्तान से होता हुआ काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ा था और हमें दिखाया जाता है कि उसने वहाँ पर यून के रिंग को भी रखा हुआ था। तो अगले सीन में हमें होंग क्लैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एंसेस्टर को देखते हैं जो कि वहाँ पर यून को हिल कर रहा था और वो उससे कहता है कि वो जो बंदा था उसने मेरे फैमिली के काफी सारे बंदों को मार दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उस बंदे को मारने में मेरी मदद करो। जहाँ पर हमें यून को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने
की कोई भी जरूरत नहीं है और कहता है कि उस बंदे ने मेरे अंगूठी को चुराया है तो मैं काफी आसानी के साथ में उसका पीछा कर सकता हूँ और मैंने इसके बारे में अपने फेंगलई पवेलियन के बंदों को भी बता दिया है और वो बहुत ही जल्दी हमारी मदद करने के लिए आएंगे। तभी एल्डर काफी हैरान हो चुका था, जो देखकर एंसेस्टर काफी हैरान हो जाता है और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। यून बताता है कि वो जो बंदा था उसने मेरे रिंग के ऊपर से मेरे सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया है। जो सुनकर वो काफी हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, वो बंदा अभी दावोंग लेवल के ऊपर है तो आखिर वो एक दावोंग लेवल के वॉरियर के पावर को रिफ्लेक्ट कैसे कर सकता है। और वो कहता है कि सच में वो बंदा काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। तो वहीं पर हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि रिंग को लेकर वहां पर उसको रिफाइन कर रहा था और वो थोड़ी मेहनत करने के बाद उसके सील को तोड़ देता है जिसके अंदर से काफी ज्यादा सामान निकलती है। तभी जियान की नजर एक टेक्निक के ऊपर जाती है, जियान उसको पकड़ लेता है। तभी जियान को महसूस होता है कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ है, जिसके बाद वो उस टेक्निक को अपने पपेट को दे देता है और कहता है कि तुम उसको खोलो। जैसे ही वो उसको खोलता है तैसे ही उस पर बिजली का अटैक लगता है और वहां पर काफी ज्यादा लाइटिंग होना स्टार्ट हो जाती है जो कि आसपास के सारे चीजों को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। और लगातार पपेट पर भी काफी ज्यादा अटैक हो रहा था, पर वो पपेट था जिसकी वजह से उसको कुछ भी नहीं हो रहा था। और हमें पपेट को दिखाया जाता है जो कि पूरे अटैक को सह लेता है और वो सही सलामत था। जियान अपने टेक्निक को अपने पास में वापस बुला लेता है और वो उसको देखना स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ पर जो सील था वो एक्टिवेट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बंदे का मेमोरी आ चुका था जो कि जियान को इस टेक्निक के बारे में बताना स्टार्ट कर देता है जो कि क्लोन टेक्निक होता है और बताता है कि अगर तुम 3000 लाइटिंग स्पीड को पूरी तरीके से मास्टर कर लेते हो तो उसी के बाद तुम इसको सीख पाओगे। और बताता है कि अगर तुम इसको सीख लेते हो तो इसकी वजह से तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और तुम्हारे जो भी क्लोन होंगे उसके पास में तुम्हारे बराबर की पावर होगी। जो सुनकर जियान काफी हैरान हो चुका था और वो कहता है कि सच में यह टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल है। वो बंदा उसको बताता है कि अगर तुम पर मुसीबत आता है तो तुम अपने पावर का यूज करके अपने क्लोन के साथ में अपने जगह को भी चेंज कर सकते हो जिसकी वजह से तुम इनविंसिबल बन जाओगे। जो सुनकर जियान काफी हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि सच में यह फेंगलई पवेलियन का एक ट्रेजर है और वो इसके लिए मास्टर यून को थैंक्स बोलता है और इसके बाद वो इसको कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। तो अगले सीन में हम जियान को देखते हैं जो कि एक जगह पड़ा चुका था जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सी होता है जहाँ पर काफी सारी लाइटें होती है। जियान नीचे बैठता है और वो सी को छूता है, तभी अचानक से पूरा सी बर्फ के अंदर जम जाता है और बर्फ के अंदर से काफी ज्यादा लेटर निकलना स्टार्ट हो जाती है जो देखकर जियान काफी हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि सच में यह टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल है, पर मुझे लगता है कि इस टेक्निक में भी कुछ गड़बड़ है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी वर्ड होते हैं वो सभी जियान के अंदर आना स्टार्ट कर देते हैं जिसकी वजह से जियान की पावर काफी ज्यादा बढ़ना स्टार्ट कर देती है। पर तभी अचानक से पूरी जगह हिलना स्टार्ट कर देती है जिसकी वजह से जियान काफी हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि आखिर बाहर क्या हो रहा है। तो वहीं पर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें उन दोनों बूढ़ों को दिखाया जाता है जो कि जियान के जगह पड़ा चुके थे और वो अपने साथियों के साथ में मिलकर वहां पर पहाड़ी पर अटैक कर रहे थे। जहाँ पर हमें एंसेस्टर को दिखाया जाता है जो कि उनसे पूछता है कि क्या तुम कंफर्म हो जियान यहीं पर है। वो कहता है कि हाँ, मैंने उस पर अपने बिजली का मार्क छोड़ दिया था और वो जो मार्क है मुझे यहीं पर महसूस हो रहा है, तो मुझे पूरा यकीन है कि जियान यहीं पर छुपा हुआ होगा। और वो अपने अटैक को और भी काफी ज्यादा तेज करवा देता है जहाँ पर हम जियान को देखते हैं जो कि इन दोनों बूढ़ों को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वो कह रहा था कि ये दोनों बूढ़े मेरा पीछा छोड़ने को रेडी नहीं है और कहता है कि ये दोनों बूढ़े दावोंग लेवल पर मौजूद है और मेरे पास में सिर्फ एक ही पपेट है जो कि एक के साथ में फाइट कर सकता है, तो मेरे लिए काफी ज्यादा मुसीबत हो सकती है। और वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। तभी वहाँ पर उसके जो मास्टर होते हैं वो उससे कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सिर्फ 2 दावोंग लेवल के बंदों से इतना ज्यादा डर जाओगे। जो सुनकर जियान भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था और इसके बाद वो उससे कहता है कि मास्टर, क्या आपके पास में कोई रास्ता है। मास्टर उससे कहते हैं कि हाँ, मेरे पास में एक रास्ता है। जहाँ पर हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि ऊपर आ चुका था और वो अभी के टाइम में काफी ज्यादा एरोगेंट था और वो उन दोनों बूढ़ों से कहता है कि दोनों बूढ़े, तुम मेरा पीछा छोड़ने को रेडी नहीं हो तो मैं आज तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमको जान से मार दूंगा। और इसके बाद वो अपने पपेट को निकाल लेता है। जो सुनकर एंसेस्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वो कहता है कि आखिर तुमको क्या लगता है तुम इस पपेट की मदद से हम दोनों को हरा पाओगे। जहाँ पर हम यून को देखते हैं जो कि एंसेस्टर से कहता है कि तुम्हें जाकर पपेट के साथ में फाइट करना होगा और मैं
जाकर जियान के साथ में फाइट करूंगा। तुम्हें तब तक पपेट को रोकना होगा। जैसा ही मैं जियान को मार दूंगा वैसा ही ये पपेट अनलेस हो जाएगा। उसके बाद तुम इस पपेट को ले सकते हो। वो उसके बात को मान जाता है और आगे बढ़ जाता है और पपेट के साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देता है। पपेट उसकी काफी ज्यादा बैंड बजा देता है, पर वो भी काफी ज्यादा पावरफुल था और वो भी उसको काफी ज्यादा कड़ी टक्कर दे रहा था। वो अपने स्वॉर्ड का यूज करके उसको काटने की कोशिश करता है, पर इससे उसे कुछ भी नहीं होता। अब इसकी वजह से वो काफी हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि उस बूढ़े ने तो मुझे फंसा दिया है। वहीं हमें उनको दिखाया जाता है जो कि अपने सारे साथियों को आगे बढ़ने को बोल देता है और जियान पर अटैक करने को बोलता है और वो जियान से कहता है कि बच्चे, आज तुम देखोगे कि मैं तुमसे कितना ज्यादा नफरत करता हूँ। वो सारे बंदे जियान के तरफ बढ़ रहे थे, पर तभी हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर को जियान को दे देते हैं, जिसकी वजह से जियान की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और हमें दिखाया जाता है कि जियान अपने एक ही अटैक में वहां पर जितने भी बंदे होते हैं उन सभी को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है और उनकी हालत काफी ज्यादा खराब कर देता है। जहां पर हम जियान को देखते हैं जिसकी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और इसके बाद वो अपने आंखों को खोलता है और वो यून से कहता है कि बूढ़े, मैं पहले तुम्हें जाने देना चाहता था, पर तुमने यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा परेशान कर दिया है, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यून ये देखकर काफी हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये बंदा तो दाओजोंग लेवल के 8 स्टार पर जा चुका है। साथ ही हमें हान फैमिली के एंसेस्टर को दिखाया जाता है जो कि जियान की मदद करने के लिए वहाँ पर आ रहे थे। जहाँ पर हमें दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि अपने दादा को जल्दी करने को बोलती है। वो उससे कहते हैं कि अगर यहाँ पर होंग फैमिली का मैटर हुआ तो मैं जियान की मदद कर सकता हूँ, पर अगर यहाँ पर फेंगली पवेलियन का मैटर हुआ तो मैं जियान का मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास में इतना ज्यादा पावर नहीं है कि हम फेंगली पवेलियन के साथ में फाइट कर सके। तभी उनको भी वहाँ पर पावर महसूस हो जाती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और वो कहते हैं कि लगता है कि हमें लेट हो चुका है। वहीं हम मास्टर यून को देखते हैं जो कि जियान के पावर को देखकर काफी हैरान हो चुका था, पर उसको ऐसा लग रहा था कि यह जो बंदा है वो यहाँ पर अपने फेक पावर को शो कर रहा है और ये मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। तो वो अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है और जियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी जियान काफी सारे फायरबॉल का यूज करके उस पर अटैक कर देता है। यून को कुछ भी समझ में नहीं आता, तभी वो सारे फायरबॉल वहां पर ब्लास्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से यून की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो काफी तेजी के साथ में नीचे गिर रहा था और वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर ये बंदा दाओजोंग लेवल के 8 स्टार पर कैसे जा सकता है। तभी जियान दोबारा से उस पर अटैक कर देता है, जो देखकर वो वहां से भागना स्टार्ट कर देता है, पर जियान अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, पर वो कुछ भी करके उसके अटैक से बचना चाहता था, इसीलिए वो मैदान छोड़कर वहां से भागना स्टार्ट कर देता है। साथ ही हमें वहां पर एंसेस्टर को दिखाया जाता है जो कि अभी भी पपेट के साथ में फाइट कर रहा था। पपेट ने मार मार कर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी। वहीं हमें यून को दिखाया जाता है जो कि वहां से काफी तेजी के साथ में भाग रहा था। जहां पर हमें होंग फैमिली के बंदों को दिखाया जाता है जो कि यून को वहां से भागता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जो मास्टर यून है वो तो यहाँ से भाग रहे हैं, तो आखिर हमें क्या करना चाहिए। जो देखकर एंसेस्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और वो गाली देता है और कहता है कि सच में यून जो है वो एक नंबर का कमीना है। तभी जो पपेट होता है वो उस पर अटैक कर देता है, पर वो उसके अटैक को रोक देता है और इसके बाद वो भी वहां से भागना स्टार्ट कर देता है और अपने साथियों से कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। जहाँ पर हम जियान को देखते हैं जो कि उनको भागता हुआ देखकर काफी गुस्सा हो चुका था और वो उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से भागने दूंगा। और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके उसके सामने एक शील्ड को बना देता है, जिसकी वजह से वो वहां से नहीं भाग पाता। तभी जियान उसके पास में आ चुका था और वो अपने फ्लेम पंच का यूज करके उस पर अटैक कर देता है। वो भी अपने अटैक का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, पर उसका अटैक जियान के सामने नहीं टिक पाता। जियान उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ता है और उसको पंच मारता है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो काफी तेजी के साथ में नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है। पर तभी जियान भी वहां पर आ चुका था और वो उस पर अटैक करने वाला था। वो जियान से कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ पर छोड़ देते हो तो तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा, और वो उसका मन भटकाकर 2 गोली का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। उसको ऐसा लग रहा था कि जो जियान है वो मारा जा चुका है और वो काफी खुश था और वो काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा था, पर तभी जियान उसके सामने आ चुका था और एक लात मारता है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो नीचे आकर गिर चुका था। एंसेस्टर भी इस चीज को महसूस कर लेते हैं। उसके बंदे उससे कहते हैं कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। तभी वहां पर पपेट आ चुका था जो कि होंग क्लैन के
बंदों को मारना स्टार्ट कर देता है। एंसेस्टर कहते हैं कि फिलहाल हमें यहाँ से भागना चाहिए और वो वहाँ से भाग जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन में हमें यून को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जियान वहाँ पर आ चुका था और वो उसके गले को पकड़ लेता है, जहाँ पर हमें यून को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि भले ही मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ पर मैं मरने से पहले तुमको भी मार दूंगा। और इसके बाद वो अपने सोल को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। पर हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि वहां से दूर जा चुका था और इसके बाद वो अपने स्पेस के पावर का यूज करके उसको वहां पर ट्रैप कर देता है, जो देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, एक दवोंग लेवल के वॉरियर के पास में स्पेस की पावर कैसे हो सकती है। तभी उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है जिसके बारे में एंसेस्टर को भी पता चल जाता है और वो काफी हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि सच में वो बंदा काफी बड़ा मॉन्स्टर है क्योंकि उसने फेंगली पवेलियन के बंदे को अपने आप को डिस्ट्रॉय करने पर मजबूर कर दिया। और वो कहता है कि अब फेंगली पवेलियन के बंदे उसको नहीं छोड़ेंगे। और इसी के साथ में इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आप सभी को एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हो। तो चलिए मिलते हैं किसी एक्सप्लेनेशन के साथ में।